नमस्कार दोस्तों। कहते हैं खुद को बेहतर से बेहतर की तलाश कर, खुद को बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। खुद को बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं अक्सर कांच पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं अक्सर कांच पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसे कांच की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ का ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर वाला आज हम लोग क्लियर करेंगे। मौर्य वंश का खत्म करके हम लोग सुंग वंश और कर्ण वंश और सातवाहन वंश खत्म करेंगे। केवल बचेगा गुप्त वंश, एक वीडियो और कंप्लीट हो जाएगा। यह लंबा चैप्टर था इसलिए 3 वीडियो हो गया। ठीक है, पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य जब स्थापना कर दिया था मौर्य वंश का, वहां तक बता दिए, वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे चैप्टर का नाम है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। ठीक है, इसमें मौर्य काल का स्थापना आप लोग को बताए थे, यानी मौर्य काल जो मौर्य वंश की स्थापना में बताए थे आप लोगों से। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था, लेकिन इसके पहले वहाँ कौन वंश था? इसके पहले वहाँ पे नंद वंश था। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद को मारकर कौन चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया, इसको सहायता किया था चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद की हत्या करके, यानी मारकर उनको हराकर, और क्या किया, गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, उसके बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह खुद को क्या किया, जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म अपनाने के बाद यह श्रवण बेलगोला पर्वत पे जाके बैठकर अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद में इसका अगला शासक बना मौर्य वंश का बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार अगला शासक बना। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बना और 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद में इसका 2 लड़का था। बिंदुसार के बाद 273 में जब बिंदुसार की मौत हो गई तो उसके बाद में इसका लड़का था सुसीम और अशोक। इसके अतिरिक्त बिंदुसार का और भी लड़का था, लगभग करीब माना जाता है कि 100 इसकी लड़का था। ठीक है, यानी अशोक का भाई 100 था, बिंदुसार का लड़का लगभग 100 था। अशोक 99 भाइयों को हत्या करके स्वयं शासक बना। सुसीम से छोटा था अशोक। जब इसको मरने के बाद, बिंदुसार को मारने के बाद नियमतः सुसीम को बनना चाहिए राजा, लेकिन अशोक बना। यह क्या किया कि अपने भाई की हत्या कर दिया, बड़े भाई की। उसके बाद में और जो 99 भाई थे उनको मारा। 100 भाइयों को हत्या करने के बाद अशोक स्वयं शासक बना 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में वह शासक बना और 236 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, 236 ईसा पूर्व तक यह शासन किया। 269 ईसा पूर्व में यह राजा बना। ठीक है, उसके बाद में यह अपने शासनकाल में बहुत सारा काम किया, अभिलेख लिखवाया। उसके बाद में अभिलेख लिखवाने का इसने एक कालीन की लड़ाई भी लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। यह जब राजा बना तो उसके 8 वर्ष बाद ही यह लड़ाई लड़ा था। ठीक है, जब यह शासक बना उसके 8 वर्ष बाद यह कालीन की लड़ाई लड़ा और यह जीत भी गया। ठीक है, कालीन की लड़ाई क्या थी थोड़ा सा आप लोग को बता दे। उत्कल उड़ीसा एक जगह है हम लोग का, भारत में एक स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का पहला नाम था उत्कल जो था उसका पहले का नाम था कलिंग। ठीक है, यानी कि उड़ीसा वर्तमान नाम है, इसके पहले उत्कल था, उसके पहले कलिंग था। ठीक है, तो वह कलिंग से और मगध यानी बिहार में, यहाँ से दोनों के, यहाँ का राजा दूसरा कोई था और बिहार मगध का राजा अशोक था बिहार का। ये दोनों में लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में यह जीत गया अशोक। यह माना जाता है कि अशोक किसी अपने शादी के चक्कर में वहां पे किसी लड़की से शादी करने के लिए वहां पे आक्रमण किया था। उस लड़की को पाने के लिए, यानी जिस शादी करना चाहता था उससे पाने के लिए वह लड़ाई लड़ा था, कहाँ, कलिंग की लड़ाई। लेकिन वहां का नियम था कि लड़कियों भी आकर युद्ध में लड़ते थे और युद्ध में ही लड़की की गला काट दिया गया, यानी लड़की की भी मौत हो गई युद्ध में, कलिंग की लड़ाई में, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया। स्वयं 99 को 100 भाई को मारने के बाद राजा बना था, बहुत निरंकुश था। इसके पहले भी तक्षशिला में जो लड़ाई हो रहा था वहां का विद्रोह भी जाकर जम्मू कश्मीर में यही क्या किया था, दमन किया था। इस विद्रोह दमाने के बाद, इतना निरंकुश होने के बाद जब कलिंग की लड़ाई लड़ा गया, जब उस लड़की की मौत हो गई, तब इसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद यह क्या हुआ, कलिंग की लड़ाई आप लोग समझ गए।
कलिंग और मगध के राजा अशोक के बीच हुआ था, कलिंग के शासक और मगध के शासक के बीच, और इसमें अशोक जीता था। लेकिन जीतते हुए भी वह क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वह हार गया, क्योंकि जिसके लिए वह लड़ रहा था वह बेचारे की मौत हो गया। ठीक है, उसके बाद में यह अशोक 261 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ा, लेकिन जीत गया, लेकिन फिर भी उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने एक धर्म की शुरुआत किया, और उस धर्म में कहा गया कि वह धर्म में क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपना एक धर्म चलाया। ठीक है, यह कलिंग की लड़ाई के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, पूरा चेंज हो गया। ठीक है, पहले बहुत निरंकुश था, लड़ाई करता था, मारपीट करता था। कलिंग युद्ध अशोक और उड़ीसा के शासक के बीच हुआ था, जिसमें अशोक जीत गया कलिंग युद्ध में, और जीतने के बाद भी उसका काफी ज्यादा उसको क्षति हुआ था, वो हार्ट हुआ था, थोड़ा सा दुखी हुआ था, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया तो वह मार काट सबसे दूर हो गया, और क्या करने लगा, जैन बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अपना एक धर्म चलाया जिसका नाम था अशोक, जिसको अशोक का धर्म कहते हैं। इस धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार किया, यानी अशोक ने जैन धर्म बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रचार किया। ठीक है, इसने प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व स्तर पर भी अनेक लोगों को भेजा था, वैश्विक स्तर पर अनेक देशों में आप इसको प्रचार करने के लिए। देखिए, देखते हैं अशोक का धर्म क्या था। देखिए, अशोक ने का जो धर्म था उसको अपने धर्म में बताया था कि हत्या नहीं करना है, हत्या पर रोक लगा दिया था। दूसरा, माता पिता की सेवा करना है। तीसरा, वृद्धों की सेवा करना है। उसके बाद में कहा था गुरुजनों का सम्मान करना है। उसके बाद में मित्र को, ब्राह्मण को, और जो दास है हमारे यहाँ जो नौकर है, उस सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये अशोक का धर्म की विशेषताएं हैं। अशोक के धर्म में ये बातें को पालन करना पड़ता था। अशोक के धर्म में ये अशोक का धर्म है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है अशोक के धर्म से क्या समझते हैं, तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन, अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने अपना एक धर्म चलाया। उस धर्म में कहा कि हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या पर रोक लगा दिया, माता पिता की सेवा करना चाहिए, बूढ़ों की यानी वृद्धों की सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, मित्र का, ब्राह्मण का और दास का साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सब अशोक अपने धर्म में बताया। उसके बाद में कहा अल्प व्यय और अल्प संचय करना चाहिए, यानी कम कमाना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए, अल्प यानी कम, व्यय यानी कम खर्च करना चाहिए, और अल्प संचय और कम बचाना चाहिए, यानी कम इकट्ठा करना चाहिए धन और कम खर्च भी करना चाहिए। अशोक के धर्म। उसके बाद में अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और लड़के संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, धर्म को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को। ठीक है, उसके बाद में अशोक के बाद इस मौर्य वंश का कोई शक्तिशाली शासक ना हुआ, और इसके बाद में मौर्य वंश का अंत होने लगा। ठीक है, लास्ट में 184 ईसा पूर्व में इसका अंतिम शासक होता है बृहदत्त, और यह मौर्य वंश का अंत हो जाता है। बृहदत्त के बाद बृहदत्त का हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, जो उसी का सेनापति होता है, और शुंग वंश का स्थापना करता है। ठीक है, शुंग वंश का स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है उसको मारकर 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश का स्थापना करता है, और 184 से लेकर 148 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। कौन, पुष्यमित्र शुंग। 36 वर्षों तक 2 बार अश्वमेध यज्ञ अपने शासन काल में कराता है। अश्वमेध यज्ञ आप लोग जानते होंगे, जो यज्ञ करा कर उसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां तक जाता है कहा जाता है पूरा साम्राज्य मेरा है। राजा लड़ाई करने के लिए ऐसा क्या करता था, यज्ञ कराता था, घोड़ा जाता है, अगर वहां तक उसका साम्राज्य कोई रुकेगा तो उससे लड़ना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सिंह 2 बार कराया था, 36 वर्षों तक शासन किया था। यह जाति से ब्राह्मण था। ठीक, उसके बाद में इसका अंतिम शासक यानी शुंग वंश का अंतिम शासक होता है शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति होता है। कौन, देवहूति, जो 148 से लेकर 72 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 148 से अब 72 ईसा पूर्व तक शासन करता है देवहूति, और देवहूति का सेनापति होता है वासुदेव कर्ण। ठीक है, और वासुदेव कर्ण क्या करेगा, शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति को मारेगा और अपना वंश का स्थापना करेगा। इसका सेनापति इसको मारा, कौन, पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का सेनापति था, उसको मारा, मौर्य वंश का खत्म किया, अपना वंश का स्थापना किया शुंग वंश। इसमें 2 शासन किया। उसके बाद में इसका अंतिम शासक रहा देवहूति, देवहूति को मारा कौन, वासुदेव कर्ण, और कर्ण वंश की स्थापना कर दिया। कर्ण वंश की स्थापना 72 ईसा पूर्व में कर दिया, और 72 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश रहा, और 60 कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, और इसको हराया कौन, सिमुक
इसको हरा रहा है, इसका सेनापति है, और सिमुक हरा कर सुशर्मा को अपना एक नया वंश स्थापना करता है सातवाहन। इस प्रकार हम देखते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने सुशर्मा को हरा कर किया, और सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और यह करता है 60 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब यह सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से लेकर 154 ईस्वी तक आ जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व से ईस्वी तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक 154 ईसा पूर्व के बाद 60 ईसा पूर्व से लेकर 154 ईस्वी में आ जाता है सातवाहन वंश, जिसमें अलग अलग शासक होंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। और यह ईस्वी तक आने के बाद 154 ईस्वी के बाद तक जाता है, अंत में 275 ईस्वी तक यह रहा था सातवाहन वंश। और 275 ईस्वी में गुप्त वंश क्या जो शासक होता है श्रीगुप्त क्या करता है कि सातवाहन वंश के शासक को मारकर और गुप्त वंश की स्थापना कर देगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखें कि मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त वंश को देखेंगे पूरा कंप्लीटली, और इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।